ज्यादातर मर्द एक आजाद पंछी की तरह उड़ना पसंद करते हैं। मर्दों को यह बिल्कुल नहीं पसंद कि उन्हें अपनी निजी जिंदगी में किसी भी काम का जवाब देना पड़े। ऐसे में कहीं ना कहीं वो एक डर अपने मन में पैदा कर लेते हैं शादी ना करने का, और उनके मन में एक सोच बन जाती है जो कि रिजल्ट होता है फियर ऑफ मैरिज, यानी डरना शादी के एक डिसीजन से। आज हम मेंस में इसी बारे में जानेंगे और पता करेंगे कि क्या कारण है इस सोच के पीछे कि मर्द शादी के इस डिसीजन से घबराते हैं। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि क्या कारण होता है इस सोच के पीछे और क्यों मर्द इस डिसीजन को लेने से डरते हैं। शादी यानी उम्र भर साथ निभाने का वादा। एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता जो प्यार, भरोसे और आपसी समझ की नींव पर बनता है। लेकिन बदलते दौर में इस रिश्ते के मायने भी बदले हैं। और जब हम बात करते हैं मर्दों की, तो शादी के रिश्ते को लेकर उनकी सोच और समझ का नजरिया भी काफी बदल गया है। इसकी एक बड़ी वजह है लैक ऑफ कमिटमेंट। जी हां, कई बार पिछली जिंदगी में किसी रिश्ते से जुड़े बैड एक्सपीरियंस या कुछ बुरी यादें मर्दों को दोबारा किसी रिश्ते में भरोसा करने से रोकती हैं। फिर उन्हें किसी नए रिश्ते के लिए खुद को तैयार करने में पेश आती हैं काफी मुश्किलें। ऐसे में मर्द शादी से कतराने लगते हैं। एक सर्वे के मुताबिक ज्यादातर मर्दों का मानना है कि शादी से पहले उनकी जिंदगी बेहतर थी। अपने परिवार या आसपास के माहौल में डाइवोर्स यानी तलाक की वजह से शादीशुदा जिंदगी का बिखरता अस्तित्व देखकर भी शादी के रिश्ते से मर्दों का भरोसा उठने लगा है। ऐसे में जरूरी है अपनी सोच को बदलना और अपने अंदर कमिटमेंट डेवलप करना। तो किस तरह आप इस सोच को बदल सकते हैं और अपने आप को शादी के लिए तैयार कर सकते हैं, इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं महेश शर्मा जी। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेंस में। इससे जुड़ा हुआ अगर कोई भी सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें अभी फोन करें। हमारा नंबर है 0120-399-1111 और आप हमें SMS भी कर सकते हैं 560068 पर। महेश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मर्द शादी से तो घबराते ही हैं, लेकिन उनके अंदर एक अनिश्चितताओं का डर होता है। क्या ये एक खास वजह है उनके शादी के इस डिसीजन को प्रोलॉन्ग डिसीजन बनाने की? दिवेश, जैसा अभी हमने डिस्कस किया पहले कि कमिटमेंट वाली जो बात है जी, सबसे बड़ा रीजन अगर आप देखें तो वो कमिटमेंट का है जी, कि शादी एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है और ये कोई ऐसा डिसीजन नहीं है जिसको आप आज लेते हैं और कल आप चेंज कर सकते हैं। ये एक तरह से सेकंड लाइफ है। एक लाइफ हम जी रहे हैं और आप एक जब शादी करते हैं तो आप एक ऐसे बंधन में, एक ऐसी कमिटमेंट, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग निभाना है, यानी उसके बाद सेकंड लाइफ स्टार्ट होती है। तो ये कोई ऐसा डिसीजन नहीं है जिसको हम जब बहुत जल्दी चेंज कर सके। तो ये जो कमिटमेंट है, सबसे बड़ा जो फियर है वो कमिटमेंट का है जी, कि हाउ टू बी कमिटेड इन अ रिलेशन फॉर लाइफ लॉन्ग। महेश जी, यहाँ पर ये भी देखते हैं कि कुछ लोगों की पुरानी जिंदगी में या उनकी फैमिली में ही कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो कि सक्सेसफुल नहीं होते, और उन रिलेशनशिप्स को देखकर कुछ मर्द अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं कि क्योंकि वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हमारा रिलेशन भी शायद सक्सेसफुल ना हो। बिल्कुल ठीक है जी, ये बात है। जैसे कि हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं कई बार, और आप घर में देखते हैं जिन घरों में प्यार का ज्यादा वातावरण नहीं है, जहाँ क्वारल्स होते हैं, या उन बच्चों में ये टेंडेंसी बहुत ज्यादा पाई जाती है कि वो शादी से बहुत ज्यादा कतराने लगते हैं, बिकॉज देखते हैं कि शादी के बाद की जिंदगी बहुत ही टेंशन है, उसके अंदर बहुत ज्यादा एक दबाव है उनके ऊपर, तो वो इस चीज से घबराना शुरू कर देते हैं, और ये बहुत बड़ा रीजन है। वेल, तो यहां पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हर रिश्ते की अलग अहमियत होती है, हर रिश्ते की अलग पहचान होती है। अगर कोई रिश्ता सक्सेसफुल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका रिश्ता भी सक्सेसफुल नहीं होगा। आपका रिश्ता आपकी सोच पर डिपेंड करता है, तो यहां पर आपको अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। महेश जी, एक बहुत ही नॉर्मल सी जो मर्दों की साइकी देखी जाती है, ज्यादातर मर्द अपनी माताओं से, मदर से बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं। उन्हें लगता है कि जब वो शादी करके घर एक नए इंडिविजुअल को, पार्टनर को लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं उनके प्यार में, उनकी माँ की तरफ जो प्यार है उसमें कमी आ जाएगी, और ये भी एक बहुत बड़ा डर देखा जाता है उनके अंदर।
ये डर है, लेकिन इसके पीछे एक और चीज आप नोटिस करें कि माँ के साथ जो प्यार है, जो शेयरिंग है, जब कोई और घर में आ रहा है जो कि एक दूसरे घर की कोई लड़की है जिसको हम लेके आ रहे हैं, तो वो शेयर तो स्पेस तो शेयर होगा ही, साथ में जो चीजें कॉम्प्लेक्सिटीज आने वाली हैं जी, उन दोनों रिलेशन को निभाने की आपस में, वो जब हम आसपास देखते हैं और जब टीवी पे आप देख रहे हैं आजकल इतना कुछ प्रमोट हो रहा है सास और बहू के उसमें, तो वहां पर उसको एक अंदर से साइकिल डेवलप होता है कि उस समय मैं कैसे इसको मेंटेन कर पाऊंगा। तो मेरा अच्छा खासा जो एक रिलेशन बना हुआ है उसके अंदर एक और चीज एंटर होने जा रही है जिसको मैं कैसे मेंटेन करूंगा। ये कैसे वाला जो शब्द है उसको सोने नहीं देता, टेंशन में ले आता है, ये बहुत बड़ा डर क्रिएट करता है उसके अंदर। तो यहां पर जरूरत है उस डर को अपने मन से बाहर निकालने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है जिंदगी में किसी भी रिश्ते को अपनाने के लिए। मैरिज फियर की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि फियर ऑफ डिवोर्स यानी तलाक का डर मर्दों में एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है शादी ना करने का, और इनसिक्योर मर्द भी ज्यादातर शादी से कतराते हैं, वो शादी से दूर भागने की कोशिश करते हैं। तलाक होने का डर यानी रिश्तों के फेल होने का जो डर है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हम देखते हैं कुछ मर्द दोस्त भी नहीं बनाते हैं, इनफैक्ट जिन्हें ये लगता है कि वो रिलेशनशिप कंटिन्यू तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोगों में ये बिहेवियरल एक एस्पेक्ट है जिसको हम इनबोर्न ट्रेट भी बोलते हैं। बचपन से ही ऐसी फीलिंग है उनके अंदर कि वो डिसीजन बहुत कम ले पाते हैं, और खासतौर पर जब इस डिसीजन पॉइंट पे आते हैं जहां पर हम बात कर रहे हैं तलाक की, वो ऐसे डिसीजन लेना चाहते हैं जिसमें वो गलत साबित ना हो। जब हम डाइवोर्स की बात करते हैं तो आप एक फेल्यूर की बात कर रहे हो, और फेल होना एक मर्द के लिए एक बहुत बड़ी चोट है, उसकी सेल्फ इमेज पे चोट है। तो वो जब इस चीज को महसूस करना शुरू करता है कि अगर ऐसा हुआ तो तभी उसके मन में वो फियर क्रिएट हो जाता है। और ऐसे बहुत से शादियां आपने देखी होंगी जो सिर्फ इस कॉम्प्रोमाइज पे चल रही हैं। फेल है शादियां, बिल्कुल आपस में बन नहीं पा रही है, लेकिन दे आर कंटिन्यूइंग जस्ट बिकॉज कि वो फेल नहीं कहलाएं। बिल्कुल। तो यहां पर मुझे लगता है कि हमें जरूरत है जिंदगी को एक मौका देने की, अपने आप को एक मौका देकर देखिए और कोशिश करिए रिश्तों को अपनाने की। आई एम श्योर कि आप उसमें सक्सेसफुल जरूर होंगे। स्वर्णलता जी हमारे साथ हैं, बताएं। स्वर्णलता जी सवाल पूछें। हाँ सर, मेरे पति जो है बहुत देर रात को आते हैं। हाँ, मेरे पति रात को देर आते हैं जी, और मेरी बात नहीं सुनते हैं जी। क्या आपने अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर करने की कोशिश करी है? हाँ, शेयर करने की कोशिश की है तो बोलते हैं कि मैं काम से ही बाहर रहता हूँ। जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? सुनीता जी, आपके पति देर से आते हैं, ये बहुत एक जो आपने सवाल किया बड़ा जनरलाइजेशन सा सवाल है। इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानना चाहेंगे आपसे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या फेस कर रही हैं आप, क्या चैलेंज है जो फेस हो रहा है आपको, क्या ऐसा लग रहा है आपको कि प्रॉब्लम है? ये लगता लाइन पर नहीं है मेरे ख्याल से। अपने पति के साथ जो इनका डिस्कशन, जो एक कम्युनिकेशन गैप बन रहा है, कहीं ना कहीं वही इस इनसिक्योरिटी का कारण है। उन्हें लगता है कि वो बहुत देर से आ रहे हैं और जब पूछा जाता है तो कहते हैं कि काम से मैं बाहर हूं। ये बहुत एक जनरलाइजेशन सा सवाल है, और बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि जब वो क्वेश्चन करते हैं और जवाब ऐसा मिलता है। बेसिकली ये कम्युनिकेशन गैप है, और ये गैप धीरे धीरे बढ़ता है। ये अचानक नहीं बड़ा होगा, ये धीरे धीरे बढ़ता है। और खास तौर पे मर्द कम्युनिकेशन के अंदर, अगर आप सर्वे भी देखें या साइंटिफिक तरीके से देखें, कि हम कम्युनिकेट कम करते हैं ज्यादातर और शेयर कम करते हैं। तो यहाँ पर स्वर्णलता जी, जितना हो सके अपने हस्बैंड से कम्युनिकेट करें, अपनी बातों को उनसे शेयर जितना ज्यादा हो सकता है करें। मधु जी हमारे साथ जुड़ गई हैं रायपुर से। कहीं मधु जी। जी, मेरा ये प्रश्न है कि जब माँ जो होती है बचपन में बहुत ज्यादा अपने बच्चे के प्रति डोमिनेटिंग होती है या बहुत कंट्रोलिंग होती है, या अपना जैसे माना उसने फ्रस्ट्रेशन अपना बच्चे पे उतारा होता है बचपन में, तो ऐसे में एक फियर भी हो जाता है ऑपोजिट सेक्स के प्रति। तो मुझे तो क्या ये भी एक कारण होगा? और दूसरा मेरा ये प्रश्न है कि क्योंकि भारतीय समाज में इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं शादी से, तो जो मर्द जो है जो थोड़ा अपनी काबिलियत पे शक करते हैं, थोड़ी हीन भावना होती है उनमें, या मानसिक शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, तो वो भी एक डर का कारण हो सकता है क्या? जी मधु जी, कहीं ना कहीं आपका जो मुद्दा है, जो पॉइंट आपने यहाँ पर उठाया, ये इससे मिला जुला है। मैं मानता हूं कि जो मदर्स के साथ अटैचमेंट है वो मर्द को शादी के डिसीजन से रोकती है, और फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी जब भी किसी मर्द में होती है तो वो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागने की कोशिश करता है। जी, इन्होंने एक बात और जाहिर की कि डोमिनेटिंग मदर, अब ये एक एस्पेक्ट है कि जिन मदर्स में डोमिनेशन बहुत ज्यादा है उनके बच्चों में टेंडेंसी बहुत ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि वो बचपन से अपनी मदर के कंट्रोल में रहे, अंडर में रहे, और अब वो शादी करने जा रहे हैं तो उन्हें ये डर रहता है कि मेरी वाइफ जो कि एक ऑपोजिट सेक्स है, कहीं वो ऐसी ना हो जो मेरे ऊपर फिर दबाव बना के रखे। दे वांट टू गो आउट
वो फ्री होना चाहते हैं, तो ये एक डर बैठ जाता है उनके अंदर, कहीं मैं दोबारा दबाव में तो नहीं आ जाऊंगा। और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बहुत बड़ा रीजन है इसका भी, कि करियर के अंदर मैं स्टेबल नहीं हूं तो मैं कैसे शादी करूं, उसका भी अगर पीछे जाके देखेंगे तो बेस कॉज वही है कि दबाव उनके ऊपर पड़ता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर इस बात का खास ख्याल रखना है हम सभी को कि किसी भी रिलेशनशिप को अपने दूसरे रिलेशनशिप के ऊपर ओवर रूल ना होने दे, उसका साया दूसरे रिलेशनशिप पर ना आने दे, क्योंकि हर रिलेशनशिप की एक अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, अलग इंपॉर्टेंस होती है। एक ब्रेक लेंगे, यहाँ पर बने रहे हमारे साथ।